सुप्रभातम प्रिय छात्रों, हम संस्कृत व्याकरण में समय लेखन का अध्ययन कर रहे हैं। आपके सामने भाग 2 दिया हुआ है। अगर आपने भाग 1 का अध्ययन नहीं किया है तो ध्यान दें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से लिंक को डाउनलोड करें और वहां से आप भाग 1 का अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान देना, भाग 1 का अध्ययन करने के बाद में ही आप भाग 2 का अध्ययन करें, जिससे कि आपकी समझ में जल्दी आएगा। ध्यान दीजिए। घटिका चित्र सहायेन समय लेखनम। घटिका चित्र की सहायता से समय लेखन। ध्यान देना, सामान्य, सामान्य का अर्थ होता है सीधा, 1 बजे हुए, 2 बजे हुए, 3 बजे हुए। सपाद का अर्थ होता है 15 मिनट, यानी 1:15, 1:15, 2:15, 3:15। सार्ध का अर्थ होता है आधा, जैसे 7:30, 8:30। पादोन का मतलब होता है 45 मिनट, यानी 9:45, यानी 10:45, यानी 11:45 इत्यादि आदि। संस्कृत भाषा व्यवहारे घटिका संबंधी काल सूचक शब्दानां प्रयोगः अतीव सरलः भवति। संस्कृत भाषा व्यवहार में घटिका संबंधी यानी घड़ी से संबंधित काल सूचक शब्दों का प्रयोग बहुत सरल होता है। तदैव अत्र प्रदर्श्यते, इसलिए यहाँ दिखाया गया है, तभी यहाँ प्रदर्श्यते प्रदर्शन किया गया है। आप सीधे देखें, सबसे पहले जो सीधा समय आपके सामने बजे हुए हैं वो आपको ये सभी गृह कार्य के रूप में करने। ध्यान देना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये 5 बजे का समय है, तो रामः प्रातः 5:15 उत्तिष्ठति। राम प्रातः 5 बजे उठता है। उसी प्रकार रमा 9 बजे विद्यालय जाती है, तो रमा 9:15 विद्यालयम गच्छति। ध्यान देना, अगर आपके पास में वाक्य नहीं है तो आप सीधा लिखेंगे पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम। अगर आपके सामने वाक्य है तो फिर आप लिखेंगे नववादने, अष्टवादने, सप्तवादने, एकादशवादने। इसका विशेष करके आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं, कृष्ण ने 11 बजे लेख लिखा। कृष्णः एकादशवादने लेखम अलिखत। इसी तरह यहाँ ये शब्द दिए हुए हैं, आपको ये सभी गृह कार्य के रूप में करने हैं। आप देख सकते हैं सभी सरल है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आपका सपाद का, सार्ध का और पादोन का। चतुरांश पादः इति अर्धांशः च अर्थः इति कथ्यते। अतो हि सवा इत्यस्य कृते संस्कृते सपादः इति, साढ़े इत्यस्य कृते सार्ध इति, पौन इत्यस्य कृते पादोन इति शब्द प्रयुज्यते यथा। कहने का एक ही अर्थ है कि 30 मिनट के लिए अर्ध का प्रयोग करते हैं। सवा इत्यस्य कृते संस्कृते सपाद, सवा के लिए सपाद का प्रयोग करते हैं। आधे के लिए अर्ध का प्रयोग करते हैं, जो अर्धांश होता है। साढ़े, साढ़े के लिए सार्ध का प्रयोग करते हैं। पादोन यानी 45 मिनट के लिए पौन, पौन का अर्थ होता है पादोन, 45 मिनट, तो उसके लिए पादोन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा है अब 4:15 बजे हैं। अब का अर्थ होता है अधुना सपाद चतुर्वादनम अस्ति, यानी 4:15, तो 15 मिनट का क्या आ गया सपाद। ऐसे ही अब 4:30 बजे हैं, तो अधुना सार्ध चतुर्वादनम। अब 3:45 बजे हैं, यानी पादोन चतुर्वादनम। इस तरह एक ही काम घटिकाम दृष्टवा, एक ही घड़ी को देख करके, तत्संबंधम वाक्यम च पठित्वा, और उससे संबंधित वाक्य को पढ़कर, वदंतु बताओ, यत कि कह कह कति वादनी किम किम करोति, कि कौन कौन कितनी बजे क्या क्या करता है। तो आप देख सकते हैं समय लेखन बहुत ही सरल है, और आपकी बोर्ड क्लास में ये 2 अंक का आता है। अनिल कदाह उत्तिष्ठति, अनिलः सार्ध चतुर्वादने उत्तिष्ठति। ये आपको समय लेकर घड़ी से देखना है कि कितनी बजे कौन क्या कार्य कर रहा है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देख सकते हैं कला निमेष, इसका अर्थ होता है मिनट। कला का अर्थ भी मिनट होता है और निमेष का अर्थ भी मिनट होता है। मिनट इत्यस्य कृते कला अथवा निमेष इति शब्दस्य प्रयोग भवति। मिनट के लिए आप कला का और निमेष
इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5:10 इति अर्थबोधितम अंकानाम स्थाने, 5:10, इसका बोध करने के लिए अंकों के स्थान पर आप कह सकते हैं 5:10। तो 10 कलोत्तर। अब 5 से 10 ज्यादा है तो 10 कलोत्तर। अगर यहाँ 20 होता तो बिसंति ही कलोत्तर। अगर 5:05 होता तो पंच कलोत्तर। बाद में जो दिया होता है उसके साथ में कलोत्तर जोड़ते हैं, या फिर आप निमेषोत्तर जोड़ सकते हो, या आप उसके साथ में कलाधिक जोड़ सकते हो। पंच कलाधिक, अष्ट कलाधिक, 10 कलाधिक, जितनी अधिक है उसके साथ में कला जोड़ सकते हो। या फिर देखो यहाँ दे रखा है 10 निमेषाधिक, निमेष भी जोड़ सकते हो। यानी मिनट के लिए आप कला का प्रयोग और निमेष दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। 10 कलोत्तर पंचवादनम, दशाधिक पंचवादनम इत्येवं शब्द प्रयोग क्रियते। इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। इदानीम उदाहरणानि पश्यन्तु। इस समय उदाहरणों को देखो। आप ये दोनों चित्रों को देख सकते हैं कि कलामः 8 कलोत्तर 9 गच्छति। जो कलाम है वो 9:08 पर जाता है। तो 8 ज्यादा है 9 से, तो अष्ट कलोत्तर यहाँ लिखा हुआ है। अब आप यहाँ ये भी लिख सकते हो अष्ट निमेषोत्तर या फिर अष्ट कलाधिक। इस तरह कई तरह से आप ये मिनट का प्रयोग कर सकते हो। ये दूसरा चित्र यहाँ भी देख सकते हैं। और आपके सामने ये वाक्य हैं, इन्हें जरूर लिखें अपनी नोटबुक में। आपको पूरा गृह कार्य करना बेटा, ध्यान रखना। जैसे अब मैं 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ता हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या है, अहम षड्वादनतः और सप्तवादन पर्यंतम पठामि। इसमें एक वाक्य ये ऐसा है कि कितने बजे से कितने बजे तक क्रिया की जाती है। तो जितने बजे से प्रारंभ होती है उसके बाद में हम तह का प्रयोग जोड़ते हैं। जैसे मैं सुबह 5 बजे से व्यायाम करता हूँ तो पंचवादनतः 5 बजे से, और कितने तक, बोले 1 घंटे तक। तो षड्वादन पर्यंतम, पंचवादनतः 5 बजे से, षड्वादन पर्यंतम 6 बजे तक। तो इस तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये सभी वाक्य लिखनी है और ये आपके अभ्यास के प्रश्न है। इसके अंतर्गत ध्यान देंगे आपको अपनी दिनचर्या इस पहले प्रश्न में लिखना है। यहाँ पर आपको पूरी दिनचर्या लिखनी है, ये कितने बजे आप जगते हो, किस समय क्या क्रिया आप करते हो, इसमें अपना समय लिखना है। इसके बाद में जो आपका दूसरा प्रश्न है इसमें कुछ नहीं, इसमें जो समय दिया हुआ है ये आपको रिक्त स्थान में भरना है। इसके बाद जो आपका तीसरा प्रश्न है ये जो समय दिया हुआ है ये आपको यहाँ सीधा रिक्त स्थान में प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 4 का भी जो समय दिया हुआ है आपको रिक्त स्थान में लिखना है। इसके बाद 5वें नंबर पे किस घड़ी में क्या समय है, कितनी मिनट है, कितने बजे हुए हैं, वो आपको लिखनी है। प्रिय छात्रों, आप हमारी संस्कृत व्याकरण गंगा जो चैनल बनाया है उसको लाइक करेंगे, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।